हेलो बेटा जी, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। ना ना बाबू ना, ये कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, पर पहले सीखेंगे क्या? एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। क्या सीखेंगे? एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अगर हमारे को एंगल बिटवीन टू प्लेन्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? फिर एंगल बिटवीन टू प्लेन्स के साथ साथ हमारे को अगर बोलेगा एंगल बिटवीन अ लाइन एंड प्लेन तो कैसे निकालेंगे? तो जैसा कि इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक हेडिंग लिखी हुई है क्या? एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो जो कॉन्सेप्ट अभी तक आप सीखते आए थे वही है, बस थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, राइट? तो प्लेन की इक्वेशन कैसी देता है आपको? जब दो प्लेन के एंगल की बीच की बात करेगा तो बाय डिफॉल्ट उनके डायरेक्शन रेशियोज के बीच में एंगल बनते हैं। अब डायरेक्शन रेशियोज कहाँ होते हैं? चलिए बताता हूँ। गिवन प्लेन्स, वो आपको गिवन प्लेन्स कैसे देगा? आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर इज इक्वल टू डी वन, आर वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर इज इक्वल टू डी टू। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन या तो ऐसे देगा या फिर गिवन प्लेन्स कैसे देगा? ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू डी वन, पहली इक्वेशन। ए टू एक्स ये प्लेन की इक्वेशन होती है, ये बात आप सभी को पता चल गई होगी, क्योंकि अभी तक के क्वेश्चनों में हमने प्लेन की इक्वेशन ही निकालना सीखा था। पर अब बात हो रही है अगर ऑलरेडी प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन है। क्या बोला मैंने? अगर ऑलरेडी आपको प्लेन की इक्वेशन गिवन है तो आपको एंगल कैसे निकालना है? तो सेम जो हमने वेक्टर के केस में सीखा था वही सेम फॉर्मूला जो हमने लाइन के केस में सीखा था वही फॉर्मूला प्लेन के अंदर है। क्या? cos थीटा इज इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू डिवाइड बाय रूट रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। हालांकि ये बात सभी को पता होगी कि डायरेक्शन रेशियोज कहाँ होते हैं। प्लेन में कभी भी डिस्टर्बेंस इसलिए नहीं होती, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स को ही डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। और प्लेन की जो हमारे को वेक्टर फॉर्म दे रखी होती है, वेक्टर फॉर्म में हमारे को क्या, कि जो वेक्टर फॉर्म होती है उसी में डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ये बात पता है? लाइक कैसे? आर वेक्टर डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज इक्वल टू डी वन, आर वेक्टर डॉट ए आई ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू इज इक्वल टू डी टू। अगर हमारे को प्लेन की इक्वेशन गिवन दे रखी हो तो हम एंगल निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्शन कोसाइंस के भी आप पे भी निकाल सकते हैं। एल वन एल टू एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू इज इक्वल टू कॉस थीटा। सर ऐसे कैसे? बेटर होगा कि एक क्वेश्चन देखते हैं इसी के ब्याह पे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर, सभी एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 22 दिख रहा है सभी को? एग्जाम्पल नंबर 22 दिख रहा है? सिर्फ अभी देखना है, पढ़ना है। देखो ये सारी चीजें ना आपको पहले से आती हैं, पर एक होता है ना फॉर्मेलिटी निभाना। मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन करके आपको समझा दूंगा तो एक प्रैक्टिस बन जाएगी, तो इसलिए क्वेश्चन को कर रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन में आपसे बोला फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स यूजिंग वेक्टर मेथड, ठीक है जी। मैं भी क्वेश्चन अपनी तरफ से खुद भी लिख सकता हूँ, लाइक कैसे? क्या पेज आपको दिख रहा होगा? ठीक है, मैंने क्या लिखा? फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। प्लेन की इक्वेशन कैसे दे दी? 2x प्लस के वाई माइनस थ्री जेड इज इक्वल टू 5, पहली इक्वेशन, और 3x माइनस टू वाई प्लस के जेड इज इक्वल टू 2। तो क्या मैं इनके बीच में एंगल्स निकाल सकता हूँ? बोलो हाँ। क्या मैं इनके बीच में एंगल्स निकाल सकता हूँ? तो कोई भी एक जना आंसर देना, कैसे करेंगे? क्या मैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बता सकता हूँ? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट क्या होंगे? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स को डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। तो जल्दी जल्दी बोलो, या तो मैसेजेस में बोलो या फिर बोल के बोलो। या डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। 2 1 and minus 3. 2 1 minus 3. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इक्वेशन सेकंड। 3 minus 2 1. तो यानी कि ये A1 B1 C1 है, ये A2 B2 C2 है। तो किसी भी दो प्लेन से आप डायरेक्शन रेशियोज छाट सकते हो, यस और नो? अब cos थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? cos थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन निकालने का A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डायरेक्शन रेशियोज के डॉट प्रोडक्ट का सम,
और उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। ए स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? फिर इसके बाद अगर जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हुआ करो ना, तो ब्रैकेट लगा लगा के किया करो। जब भी कोई क्वेश्चन किया करो तो ब्रैकेट लगा लगा के। तो 2 की इंटू किस में होगी? 3 में। 1 की इंटू किस में होगी? -2 में। -3 की इंटू किस में होगी? 1 में। जैसा कि आप सभी बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, डिनोमिनेटर में आया 419 रूट 941। आ रहा है समझ? बोलो हाँ। समझ तो आ ही रहा होगा सर, करे हुए क्वेश्चंस हैं, कई बार कर चुके। फॉर्मेलिटी कर रहे हो आप तो हमारे साथ। क्या करें बेटा जी, कॉन्सेप्ट तो पूरे कराने पड़ेंगे ना अगर आया है तो। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/14। आया समझ? तो जैसे दो लाइंस के बीच में एंगल निकलता था, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकलता था, उसी तरीके से दो प्लेन के बीच में भी एंगल का फॉर्मूला होता है। ये हमारे लिए कम से कम अच्छी बात है कि हमारे को डिफरेंट फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ रहे। जो फॉर्मूला हमने पहले से याद किया हुआ था वही फॉर्मूला हमारे को फिर से याद करना पड़ रहा है। तो यानी कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ साथ आप दूसरा कॉन्सेप्ट भी सीख लीजिए। क्या? कि वही दो लाइंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब भी किसी क्वेश्चन में पैरेलल या परपेंडिकुलर दे दे तो डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। क्या चाहिए? डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के केस में हमारे माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आती थी कि डॉट प्रोडक्ट का सम 0। तो यानी कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अगर हमारे से कहेगा शो करो कि दो प्लेन की इक्वेशन, दो प्लेन की इक्वेशन परपेंडिकुलर है, तो आप उनके डायरेक्शन रेशियोज छाट लेना। डायरेक्शन रेशियोज के डॉट प्रोडक्ट का सम अगर 0 आया तो परपेंडिकुलर शो हो जाएगा। अगर टू प्लेन्स आर पैरेलल शो करना पड़े तो पैरेलल के केस में डायरेक्शन रेशियोज के प्रपोर्शन सेम दिखा देंगे। वही सेम कॉन्सेप्ट है, प्लेन का प्लेन के साथ अगर रिलेशन बोलेगा परपेंडिकुलर का तो डॉट प्रोडक्ट का सम 0, अगर पैरेलल बोलेगा तो प्रपोर्शन सेम। क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो मैं आप सभी को इस जानकारी के लिए बता दूं, मैं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अभी क्या कराऊं, फिर भी एक बार देख लेते हैं, है ना। एनसीईआरटी की बुक आप सभी के पास है। क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है आपको? देखो, एक तो बिटवीन दो प्लेन्स है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13। क्या ये सब आप कर लेंगे? बोलो हाँ। एक बार बोलो ना। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो तो क्या 12th क्वेश्चन में आप डायरेक्शन रेशियो पहले वाले प्लेन के बता सकते हो? बोलो, चलो बोलो जल्दी जल्दी। डायरेक्शन रेशियो पहले प्लेन के क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियो पहले 2 प्लेन के 2 2 -2 माइनस 3। वेरी गुड। दूसरे प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? 3 minus 3 5 3 वेरी - 3 गुड। तो यानी कि आप एंगल बिटवीन टू प्लेन्स निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो खुद से। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। जी सर। ठीक है। इसके बाद अगर मैं आप सभी से ये वाली बात करता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है। पहले तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि जो प्लेन्स है क्या वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। अगर वो दोनों में से कोई भी नहीं है तब एंगल निकालो। तो क्या आप पैरेलल और परपेंडिकुलर चेक कर सकते हो? तो पहले आप डायरेक्शन रेशियोज छाट लेना, फिर डॉट प्रोडक्ट का सम करके देखना। अगर डॉट प्रोडक्ट का सम 0 आ रहा हो तो हम कह देंगे जी परपेंडिकुलर है, तो मैं एंगल निकालूंगा ही क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर में तो एंगल 90 डिग्री होता है बाय डिफॉल्ट, है ना। अगर पैरेलल होगा तो एंगल बाय डिफॉल्ट 0 डिग्री कहलाएगा। पर अगर वो दोनों नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? एंगल निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कर लोगे या करवाऊं? बोलो एक बार, बोलो ना। सर एक कोई पार्ट थोड़ा सा बता दो। चलिए तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी एनसीईआरटी बुक का, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 13 का पहला पार्ट उठा लेते हैं। उसने हमारे को दो प्लेन की इक्वेशन दी है, 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 इज इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, 3x माइनस वाई, प्रेजेंटेशन की वजह से कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को मैं, ठीक है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इसने पहले कहा परपेंडिकुलर चेक करो। चलो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ,
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। बताओ चलो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट क्या होंगे? फर्स्ट इक्वेशन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे बेटा जी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी मेरे बोलते ही ना साथ साथ एक्टिव होके तुरंत बोलना शुरू कर दिया करोगे। 1 5 6 7 5 6 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? 3 minus 1 minus 3 10. minus 1 minus वेरी 10. वेरी गुड। अब बात आती है, सपोज मैंने कहा फॉर परपेंडिकुलर के केस में, परपेंडिकुलर के केस में बात करते हैं। तो परपेंडिकुलरिज्म के केस में क्या होगा कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। चेक करते हैं एक बार। 7 की इंटू 3 से प्लस 5 की इंटू -1 से प्लस 6 की इंटू -10 से, है ना, इज इक्वल टू 0। 7 3 जा 21, 5 1 जा 5 माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। 21 माइनस 65 इज इक्वल टू 0। और 21 में से 65 गए, कितना बचा? 4। 6 में से 2 गए 4, माइनस के ये 44 वॉइस नॉट इक्वल बटन टू, हो गई। वेट सॉरी बेटा जी, क्या -44 0 के बराबर होता है? सो इक्वेशन फर्स्ट इज नॉट परपेंडिकुलर टू इक्वेशन सेकंड। पहला तो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब बात आती है इसी क्वेश्चन में फॉर पैरेलल के केस में, पैरेललिज्म, पैरेलल के केस में, पैरेलल के केस में क्या से चेक करेंगे? पैरेलल के केस में क्या होगा कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 होना चाहिए, राइट? तो देखते हैं जरा। 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन -1 इज इक्वल टू 6 अपॉन -10 है? नहीं है जी। सो इक्वेशन फर्स्ट इज नॉट पैरेलल टू इक्वेशन सेकंड। अब वेट, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा? एंगल निकालूंगा, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। और वो जस्ट अभी हमने सीखा ही था। कैसे करेंगे? cos थीटा इज इक्वल टू कैसे करेंगे बेटा जी? बोलो। 7 की इंटू 5 में, 5 की इंटू -1 में, 6 की इंटू -10 में, डिवाइड बाय पहले का स्क्वायर Sir, 7 49। multiply by 3. ओके दीदी। 25 36 9 100 आया आया आया, बोलो हाँ। इस तरीके से आप इसमें थीटा निकाल लेंगे। तो क्या आपको एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, परपेंडिकुलर और पैरेलल वाला केस क्लियर है? जी सर। यस भैया। किसी को कोई अलग से कोई कॉन्सेप्ट कराना है इसमें भी? तो आपको एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन वो परपेंडिकुलर प्लेन्स और पैरेलल प्लेन्स के बीच में रिलेशंस क्लियर है? यस भैया। जी सर।